देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एथनिक आधार पर लड़ाइयां हो रही है, हिंसा भड़क रहे हैं, लेकिन क्या ये असल सच्चाई है? आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से नहीं, बल्कि 15-16 महीनों से ये सब कुछ चल रहा है और प्रधानमंत्री इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी असमर्थता व्यक्त करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी शांत है इसीलिए क्योंकि वो असमर्थ है, या फिर इसके पीछे की कोई एक साजिश है जिसके तहत अपनी पूंजीवादी मित्र अडानी की सहायता करने के लिए मणिपुर के पहाड़ों के नीचे जो लिथियम छुपा है, उस लिथियम को अडानी तक पहुंचाने के लिए मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। आज आपको बताएंगे बीते कुछ दिनों से मणिपुर की क्या स्थिति बनी हुई है और उसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कांग्रेस ने, और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया सुनीत ने मणिपुर की स्थिति के बारे में क्या कहा था। सबसे पहले हमारे उजाला की खबर से शुरुआत करते हैं। लिखा है, मणिपुर राजभवन कूच कर रहे छात्रों, सुरक्षा बलों की भिड़ंत, अगले 5 दिन इंटरनेट और 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद। मणिपुर की स्थिति आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं आपको खबर पढ़कर सुनाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि कितनी भयावह स्थिति है। शुरुआत में अगर आप ऊपरी सतह से देखेंगे तो लगेगा ये एथनिक वायलेंस है, यानी कि दो एथेनिसिटी है, दो समुदाय है, कुकी और मैते, और उनके बीच की पूरी लड़ाई है। लेकिन ये वारदात, ये लड़ाइयां, ये चीजें जो हो रही है, ये पनपी कहां से है और इसका पीक जो अभी देखने को मिल रहा है, उसके असल कारण क्या है? और क्या सचमुच भारतीय सरकार कुछ नहीं कर सकती है इसलिए चुप है, ये वो कुछ और करना चाहती है जिसकी वजह से शांति को अपनाया जा रहा है, चुप्पी साधी जा रही? खबर देखिए, मैं आपको बताती हूँ पढ़कर। राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे छात्रों, महिला प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। झड़प में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर सरकार के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार से क्वायरा बंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्रों ने बीटी रोड के साथ राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भवन के पास सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। तो मामला इस तरीके का है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी हमने हाल में बांग्लादेश में देखी है, उसी प्रकार की, मैं ये नहीं कह रही उस तरीके का इंटेंसिफाइड माहौल है या जैसा उसके रिपरकशंस हुए हैं वैसे रिपरकशन मणिपुर के होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया है, मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू लगाया गया है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इंगित जरूर कर रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, या जो कुछ भी हो रहा है वो सही तो नहीं है, वो शांतिपूर्ण तो नहीं है, और इसके पीछे असल वजह तक पहुंचने की जरूरत है। खबर देखिए, लिखा है, मणिपुर इंफाल में तनाव के बीच सन्नाटा, राज्यपाल असम गए। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के आक्रोश में झुलसी मणिपुर की राजधानी इंफाल में बुधवार को सन्नाटा पसरा रहा। एक दिन पहले हुई हिंसा के बाद से इंफाल ईस्ट और वेस्ट में कर्फ्यू जारी। मैतेई बहुल 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। सीआरपीएफ डीआईजी का कहना है कि हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। प्रदर्शनकारी ज्यादातर छात्र अपने घर में है। उधर राज्यपाल एल आचार्य बुधवार को असम चले गए। दरअसल उनके पास मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार है। तो ये वो खबरें हैं जिसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो ये बता रहे हैं कि इसमें अमेरिका, म्यांमार, चाइना, इन देशों का किस तरीके का प्रभाव है, और कुछ ये खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी और राहुल गांधी का मणिपुर का दौरा ये केंद्र बना हुआ है। और कुछ खबर ऐसे निकल कर आ रही है जो बता रही है कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की असल लड़ाई क्या सिर्फ इसको लेकर है, पहाड़ों को लेकर है, अधिकारों को लेकर है, या असल लड़ाई किसी लिए है, क्या वो सत्ता को लेकर है? ये बड़ा सवाल है। तो आपको अलग अलग खबर पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आए कि पूरा मामला है क्या। द प्रिंट से शुरुआत करते हैं। While Kukis from Myanmar and Nagas from Nagaland have been settling in the already crowded valley rather than the hills, Meiteis are denied access to the hills because they are not classified as ST. The Meiteis views this restriction on settling anywhere in their own state as unfair and unjust. To enable free settlement across the state, they seek ST status, which would also entitle them to reservations in job and other concessions, a prospect the Kukis fear would allow the already politically, economically and administratively dominant Meiteis to further marginalize them.
40 out of 60 MLAs in the state assembly from the Imphal Valley are those also living in the region have gained better access to education, healthcare and other opportunities for upward mobility. This has led to the deep trust deficit between the two varying communities. Although the Metis are predominantly Hindu and the Kukis are Christian, ethnic identity plays a far more significant role in the conflict rather than the religious identity. धार्मिक आधार पर अगर आप समझे तो मेते जो है वो ज्यादातर हिंदू है और कुकी जो है वो ज्यादातर क्रिश्चियन है, लेकिन ये धार्मिक एंगल नहीं है, ये जो है एथनिक एंगल है। एथनिक एंगल इसलिए है क्योंकि मेते जो है वो एसटी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें एसटी कैटेगराइजेशन मिल जाता है तो न केवल उन्हें अधिकार मिलेगा कि वो पहाड़ में कभी कहीं भी जा सके, पहाड़ में कहीं भी जो है अपने डेरा जमा सके, बल्कि उन्हें आरक्षण का भी प्रावधान मिलेगा। अभी जो है एसटी कैटेगरी के लिए जो है ये लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई, इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ ड्रोन, आंसू गैस और जो है इस बड़े स्केल तक की पूरी की पूरी वायलेंस हो चला है। यानी जो पूरा मामला है वो मैती का एससी स्टेटस लेने का है और एसटी स्टेटस लेने के बाद उनको जो अधिकार प्राप्त होंगे उसका है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुकी नहीं चाहते कि ये हो, तो ये पूरी की पूरी लड़ाई है। आगे देखिए, The Metis who make up 53% of the state's population are largely confined to just 10% of the state geographical area, the Imphal Valley, surrounded by the hills. The remaining 90% of the land, primarily hilly terrain, is protected for the 47% of the population for which the Kukis and Nagas are predominant. Article 371C of the Constitution grant these tribes certain exclusive rights. दोस्तों, अगर आपको संविधान की जानकारी है तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि जो धारा 371C है वो जो है उनके अधिकारों की बात करता है। धारा 370 जो है वो कश्मीर से संबंधित है, 371 जो है वो मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से संबंधित है। तो यहाँ बताया जा रहा है मेतीस जो 53% जनसंख्या जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है एक्सेस मिले लैंड का, क्योंकि वो सिर्फ 10% लैंड में जो इम्फाल राजधानी के अराउंड है वहां पर कन्फाइंड, और वहीं कुकी जो है, कुकी और नागा जो है वो बहुत सारे एरियाज में फैले हुए हैं। तो आखिर मेती ये कह रही है कि उनके साथ जो है लगातार नाइंसाफी हो रही, तो इंसाफ और न्याय मांगने के लिए ये पूरी की पूरी जंग शुरू हुई, लेकिन अब जो है इसका वायलेंट फॉर्म देखा जा रहा है। खबर देखिए, द प्रिंट की लिखा है मणिपुर सॉल्यूशंस लाइज इन कंसाइल रिफॉर्म डिसआर्म नॉट इन ड्रामेटिक्स। ये हेडलाइन बहुत शानदार हेडलाइन है। इस हेडलाइन में लिखा है कि मणिपुर को जो है उसे सॉल्यूशन की जरूरत है, उसे ड्रामा की जरूरत नहीं है कि आप ड्रामा करें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। ये सब जो है वो मणिपुर का कंसर्न नहीं है। ये आपके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मणिपुर वासियों के लिए उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए, और उन्हें चाहिए कि उनके लिए कोई भी एक सॉल्यूशन निकाला जाए, डिसार्म हो, रिफॉर्मेशन हो, रेनेसा हो, कुछ भी हो, लेकिन जवाब और शांति जो है वो स्थापित की जाए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ कि दैनिक जागरण ने खबर छापी है जिससे हम इत्तेफाक तो नहीं रखते, लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि सारे न्यूज़पेपर्स किस तरीके से सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन देने की बजाय, मामले को शांत और एकदम धैर्य बनवाने की जगह, शांति स्थापित करने की जगह ये कैसे दूसरे मुल्क का जिक्र करके मणिपुर की में जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए दैनिक जागरण ने इस संदर्भ में क्या लिखा है। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद समस्या की जड़ों को पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यदि वहां तत्काल प्रभाव से कदम नहीं उठाए जाए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। ऊपर से म्यांमार में उत्पन्न अस्थिरता के चलते परिस्थितियां और अधिक जटिल एवं खतरनाक होती जा रही है। ये नए ड्रोन और रॉकेट हमले दिखाते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन और अमेरिका समर्थित मोहम्मद यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद मणिपुर में कुकी अलगाववादियों का हौसला और बढ़ गया है। वे म्यांमार के चीन प्रदेश और भारत में मणिपुर और मिजोरम के कुकी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर कुकी लैंड बनाने में अपने मिशन के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस मुहिम को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। यूं तो अमेरिका दिखावटी तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका में खलबली भी है। इसीलिए बांग्लादेश में अमेरिका ने अपने मोनोनुकूल सत्ता परिवर्तित कर ली है। जहां मणिपुर में हथियारबंद विद्रोह की आंच बढ़ गई है, तो वहीं म्यांमार में चीन प्रदेश पर चीन कुकी उग्रवादी संगठनों के कब्जे के चलते भारत का म्यांमार से भूसंपर्क बाधित हो चुका है। देखिए अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ दैनिक जागरण ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहा। लगातार ये बात बताई जा रही है अमेरिका, चीन, म्यांमार। सोल्यूशन बताने की बजाय कि कैसे सरकार को इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए, सरकार की चुप्पी क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। आप दूसरे मुल्कों का रेफरेंस देख के ये बताने चाह रहे हैं
कि ये मणिपुर की जो हिंसा है वो है ही नहीं एथनिक, वो एथनिक बेस्ड ही नहीं है, वो तो दूसरे मुल्कों के द्वारा भड़काई हुई है, तो ये कहीं तक भी सच रहे। अब आखिर मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रिया सुनेत ने इसके संदर्भ में क्या कहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, मणिपुर में एक नया खेल शुरू हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक दिल्ली की कठपुतली बने थे, वो अब मणिपुर के लिए आवाज उठाने का स्वांग रच रहे हैं। सच ये है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से मणिपुर जलता रहा और दिल्ली की कठपुतली बने वह देखते रहे। स्वांग रचने से मुख्यमंत्री की असलियत नहीं छिपेगी। नरेंद्र मोदी चुनाव में मणिपुर नहीं जाते थे, उनके बगल के राज्यों में जाकर लौट आते थे। वे विदेश घूमकर आ जाते हैं, लेकिन बस मणिपुर नहीं जाते। क्या वे किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है? हम सभी को याद दिलाना चाहते हैं, जब मणिपुर में एक बेटी के शरीर को नोचा गया, तभी प्रधानमंत्री सिर्फ 36 सेकंड के लिए बोले थे। मैं मीडिया के साथियों और बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि जब दूसरे देश में हिंसा होती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है, लेकिन मणिपुर को लेकर आप क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस ने ट्वीट किया है, 16 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है, हिंसाग्रस्त प्रदेश में आगजनी, हत्याएं, लूट हो रही है। पिछले 10 दिन में 11 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में अब आरपीजी लहराई जा रही है। गांव में ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। मणिपुर के गवर्नर के घर पर पथराव हो रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, उनके हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इंटरनेट बैन किया गया है। युवा सड़कों पर है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर कह रही है कि हालात बहुत गंभीर है, ऐसे में उनको हटाकर हाफ टाइम गवर्नर नियुक्त किया जाए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई समय ही नहीं है कि वो मणिपुर जाए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्थिति जो है मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर के संबंध में बनी हुई है। तो क्या लगता है आपको, क्या मणिपुर की स्थिति अपने आप बन गई या इसे बनाई गई? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहाड़ों के नीचे लिथियम है और इस लिथियम को जो है अडानी तक पहुंचाने, अडानी जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा विवाद जो है और ज्यादा भड़क उठा है। और ये सीक्रेसी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और ये राजनीति जो है काफी तेज हो गई है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है मणिपुर के इस हिंसा पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।